हेलो स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, आईसी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में और इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो बेसिकली हर एक कंज्यूमर, एवरी कंज्यूमर क्या चाहेगा कि उसे एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले आउट ऑफ हिज गिवन एक्सपेंडिचर, और उसके लिए उसे हेल्प करता है इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का मेन जो काम है वो यही होता है कि हाउ ही शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स सो दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो एनालिसिस करते हैं उसका मेन काम यही होता है कि किस तरीके से कोई कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करे कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। तो अगर कोई कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है विद हिज लिमिटेड इनकम, तो उस सिचुएशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बोलते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर विद गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस purchases such a combination of goods and services as gives him maximum satisfaction and he is not willing to make any change in it। क्लियर है बात कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होती है? अगर कोई कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम पे और गिवन प्राइसेस पे, मीन्स प्रोडक्ट के जो गिवन प्राइसेस है उसमें अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है, तो उसको जो सेटिस्फेक्शन अगर मैक्सिमम मिलती है तो इस सिचुएशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बोलते हैं। क्लियर है? तो कि व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन एट गिवन इनकम एंड द गिवन मार्केट प्राइस, उस सिचुएशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बोलते हैं। इसकी कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं। अजम्पशन से मीन्स इस चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा और ये रूल्स पे काम नहीं करेगा। तो कुछ अजम्पशंस जैसे कि कंज्यूमर जो है उसकी जो इनकम है वो कांस्टेंट होएगी। ठीक है, कंज्यूमर को हर एक का प्राइस जो होगा, प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स, नो, उसको वो जानता होगा, नोज द प्राइसेस ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, सेकंड आता है कि वो अपनी इनकम को इन स्मॉल क्वांटिटीज पे स्पेंड कर सकता है। स्पेंड हिज इनकम इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो कंज्यूमर है वो रेशनल कंज्यूमर है। रेशनल का मीनिंग आप समझते हो कि वो अपने परचेज से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेट कर सकता है या इस तरीके से अपने मनी को, इनकम को स्पेंड करता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, और वो इंडिफरेंस मैप के बारे में, इंडिफरेंस मैप आपको पता है क्या होता है? उसको इंडिफरेंस मैप की फुल नॉलेज है। इंडिफरेंस मैप बेसिकली मैंने आपको कुछ इस तरीके की पिक्चर बताई थी, याद हो आपको? IC1, IC2, इंडिफरेंस कर्व 3, IC4। जितना ओरिजिन के पॉइंट से फार होगा आपका इंडिफरेंस कर्व, उतनी ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। क्लियर है ये बात कि जितना ओरिजिन के पॉइंट से दूर होगा IC कर्व, उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। तो इसके बारे में कंज्यूमर को फुल नॉलेज है। नेक्स्ट आते हैं जो गुड्स हैं वो आपके डिविजिबल होंगे, जिसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। ये कुछ बेसिक अजम्पशंस है जिसके बेस पर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बारे में बात कर सकते हो। अब आती है बात कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए बेसिक 2 कंडीशंस क्या होती हैं। कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के बेस पर हम बोलते हैं कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहली जो आती है वो ये आती है 2 बेसिक कंडीशंस में कि बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। मीन्स आपको बजट लाइन, मैंने आपको कल पहले बता चुकी इस वीडियो में कि ये आपकी बजट लाइन होती है और जहाँ पर आपका इंडिफरेंस कर्व इसके टेंजेंट होता है, तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व।
क्लियर है? मीन्स कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है ऑफ एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर प्राइसेस। मीन्स पहली सिचुएशन हुई कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो एक्स ऑन वाई हैगा वो प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई के रेशो के इक्वल होता है। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है इसकी कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कन्वेक्स का मीनिंग हुआ कि ओरिजिन से हमेशा कन्वेक्स की सिचुएशन में आपका इंडिफरेंस कर्व होगा। कन्वेक्स ये होता है और कनकेव ये शेप होती है, तो कन्वेक्स होना चाहिए आईसी कर्व। अगर कनकेव शेप का है तो हम उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सिचुएशन नहीं बोलते हैं। क्लियर है? तो हम इन दोनों का वन बाय वन स्टडी करते हैं कि पहली सिचुएशन क्या है और सेकंड सिचुएशन आपकी क्या है। तो फर्स्ट सिचुएशन बोलती है आपकी कि बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मान लीजिए ये आपका आईसी कर्व है, ठीक है। ये आपकी बजट लाइन है ए और ये है बजट लाइन, ये इसका पॉइंट है बी, ठीक है। दिस इज हेयर इन बजट लाइन पर ये तीन ऐसे पॉइंट है जहाँ पर का आईसी कर्व टच कर रहा है। इसे हम मान लीजिए सी का नाम देते हैं, ये आपका डी है और ये पॉइंट आपका ई है। ये आपका आईसी कर्व 1, आईसी कर्व 2 एंड आईसी कर्व 3 है। क्लियर है? ये जो पॉइंट है कि इतनी क्वांटिटीज़ अगर आप ए और बी की लोगे, मीन्स आप मान लीजिए नीचे जो प्रोडक्ट है वो आपके एप्पल्स गिवन है और जो इधर साइड पे प्रोडक्ट है वो आपके ऑरेंजीज गिवन है। मीन्स ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हो, एक्स वाई एनीथिंग। क्लियर है ये बात कि मैंने यहाँ पर दो प्रोडक्ट ले लिए हैं और उनके लिए एक बजट लाइन दी है, कुछ इंडिफरेंस कर्व्स आपको बताए हैं। तो इसमें जो ए बी है वो आपकी प्राइस लाइन या बजट लाइन होती है। आईसी कर्व 1, 2, 3 ये आपके इंडिफरेंस कर्व हैं। और जो आपका कंज्यूमर है हमेशा किस तरह के कॉम्बिनेशन पे गुड्स को बाय कर सकता है? ए बी सी डी ई, क्योंकि बजट लाइन पर यही ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपने जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ए बी सी डी ई ये 5 कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं। ए पर एप्पल जो डिमांड में है वो कितना है? एप्पल की कोई डिमांड नहीं है, 0। और जो आपके ऑरेंजेस हैं उसकी डिमांड इतने हैं, ये ओ ई, ठीक है। कॉम्बिनेशन बी, बी पर क्या है? एप्पल की कोई डिमांड नहीं है, मीन्स ऑरेंजेस के लिए कोई डिमांड नहीं है, लेकिन एप्पल्स की जो डिमांड है वो दे रखी है ओ बी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन पे आपकी जो एप्पल की डिमांड है वो ओनली 1 है और जो आपकी ऑरेंजेस की डिमांड है वो है, ठीक है। इसी तरीके से डी पर आपकी डिमांड इतनी दे रखी है प्रोडक्ट्स की और ई पर एप्पल और ऑरेंजेस की डिमांड आपको गिवन है। ये इस तरीके से आपको कुछ कॉम्बिनेशंस गिवन है ए बी बजट लाइन पर जहाँ पर कंज्यूमर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। लेकिन अब बात आती है कि आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए हम हमेशा आईसी कर्व 3 को चूज़ करेंगे। लेकिन जो आईसी कर्व 3 है जहाँ पर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होती है वो हमारी बजट लाइन से बाहर है। मींस हमारे पास इतनी इनकम ही नहीं है कि हम इसने गुड्स को परचेज कर सकें, ठीक है। इसलिए आईसी कर्व 3 को तो हम क्रॉस कर देते हैं कि वो हमारे लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आती है आपके पास कि कौन से कॉम्बिनेशंस को वो बाय कर सकता है। ए और बी को वो बाय नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व है या तो प्रोडक्ट ए ही मांग रहे हैं या प्रोडक्ट बी ही मांग रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कॉम्बिनेशन तो बना ही नहीं है। तो नेक्स्ट जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है वो है आपका IC2, जहाँ पर कॉम्बिनेशंस आपके कौन कौन से बन रहे हैं? IC2 पे डी पॉइंट पर जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बजट लाइन आपके आईसी कर्व के टेंजेंट होती है। तो कंज्यूमर हमेशा डी कॉम्बिनेशंस के प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेगा।
लेकिन अब बजट लाइन पर पॉइंट सी और ई भी है, लेकिन जो सी और ई पॉइंट है वो आपके आईसी कर्व 1 पर है, जिससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको आईसी कर्व 2 पर मिल रही है। तो आप सी और ई को क्यों चूज़ करोगे? क्लियर है? तो कंज्यूमर हमेशा इक्विलिब्रियम पर उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर आपकी बजट लाइन आपके इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होती है। मीन्स आपकी जो इंडिफरेंस कर्व हाईएस्ट अटेनेबल जो होता है वो बजट लाइन पे तब होता है जब वो उसके टेंजेंट हो जाती है। क्लियर है? और इस सिचुएशन को ही हम बोलते हैं कि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है एक्स और वाई प्रोडक्ट का, वो प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई के इक्वल होता है। ठीक है? मीन्स जो स्लोप है इंडिफरेंस का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को हम स्लोप ही बोलते हैं ना, तो इसे बोलेंगे हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल हो स्लोप ऑफ बजट लाइन, या फिर हम प्रोडक्ट लाइन जो आपका प्राइस लाइन होता है उसे बोलते हैं। क्लियर है बच्चों कि हम क्यों बोलते हैं कि कहाँ पर आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा? तो एट पॉइंट डी, जहाँ पर आपकी बजट लाइन ए बी आईसी कर्व 2 के टेंजेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास सेकंड जो कंडीशन थी वो थी कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, कनकेव नहीं होना चाहिए। मीन्स मान लीजिए ये आपकी बजट लाइन है, ये आपका आईसी कर्व दे रखा है जो कि कनकेव टू ओरिजिन है। ठीक है? ये मान लीजिए आईसी 1 है और ये आपका आईसी 2 है। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है बजट लाइन का। ठीक है? ये है जो है ये है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यहाँ पर आपका पॉइंट टेंजेंट होता है आपके आईसी कर्व के। मीन जहाँ पर बजट लाइन आईसी कर्व के टेंजेंट होती है वो वहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है और उसी को चूज़ करना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में, ये जो आपको सिचुएशन दे रखी है, इसमें हम मैक्सिमम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो कम होने की बजाय यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। मीन्स ये जो पॉइंट आपका आया है वो रिवर्सिंग आ रहा है इस शेप में। इसी तरीके से हम बोलते हैं कि अगर इंडिफरेंस कर्व आपका कनकेव होगा तो उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं हो सकती है। तो ज़रूरी होता है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स टू द ओरिजिन हो, कनकेव टू द ओरिजिन नहीं हो। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है कि कौन सी 2 कंडीशन है जब हम बोलते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी होती हैं। क्लियर? ओके।